हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशार जी के जेस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए आज से स्टार्ट करने वाले हैं पिनेकल की ये जो बुक है 26,000 प्लस वन लाइनर वाली, जिसमें हम दोस्तों टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टैटिक जीके का डांस नृत्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको कवर करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं डांस से जितने भी प्रश्न एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सारे प्रश्न को। दोस्तों, नृत्य से संबंधित हम क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें एसएससी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन नृत्य से पूछे गए हैं सारे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा नृत्य किया जाता है। दोस्तों, बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा जो है कमला नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? कमला नृत्य। गोवा में पुर्तगालियों पर मराठा विजय को मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों, गोवा में पुर्तगालियों पर मराठा विजय को मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ये है घोड़े मोदनी। कौन सा नृत्य है? घोड़े मोदनी जो है गोवा में पुर्तगालियों पर मराठा विजय को मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। डप्पू नृत्य एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। जो डप्पू नृत्य है दोस्तों, यह एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। देखते हैं अगला। भारत के पूर्वी राज्यों जैसे कि उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जुड़ा मुख्य नृत्य शैली कौन सी है? तो दोस्तों, भारत के पूर्वी राज्य जैसे कि उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, इससे जुड़ी मुख्य नृत्य शैली जो है ये है छऊ नृत्य शैली। कौन सी? छऊ। पाखु इटू नृत्य आपातानी जनजाति द्वारा किया जाता है। दोस्तों, पाखु इटू नृत्य जो है ये आपातानी जनजाति के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित नृत्य शैली है। दोस्तों, चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित नृत्य शैली जो है वो कौन सी है? भरतनाट्यम। कौन सी नृत्य शैली है? भरतनाट्यम। देखते हैं अगला। सामा चकेवा एक लोक नृत्य है। दोस्तों, सामा चकेवा जो है एक लोक नृत्य है। कहाँ का? बिहार का। कहाँ का? बिहार का। चकियार कुथू एक लोक नृत्य शैली जिसमें पूरी कहानी एक ही कलाकार द्वारा प्रस्तुत की जाती है। दोस्तों, चकियार कुथू जो है एक लोक नृत्य शैली है। कौन सी शैली है? लोक नृत्य शैली है जिसमें पूरी कहानी को एक ही कलाकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये कहाँ किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल की एक लोक नृत्य शैली है। कौन सी? चकियार कुथू। ठीक है, देखते हैं अगला। प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान संबंधित है। दोस्तों, प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान जो संबंधित है किससे? कर्नाटक से संबंधित है। यक्षगान कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से। देखते हैं अगला। गौरमाड़िया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? दोस्तों, गौरमाड़िया नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में। शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली का उत्पत्ति हुआ है। दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली की उत्पत्ति जो है ये केरल राज्य से हुई है। कौन से राज्य से? केरल राज्य से। वह लोक नृत्य जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, लावनी जो है ये लोक नृत्य महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। फुगड़ी एक प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का? तो दोस्तों, फुगड़ी जो है एक प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का? गोवा राज्य का। कहाँ का? गोवा राज्य का। भांगड़ा और गिद्दर नृत्य शैलियाँ का संबंध है। दोस्तों, भांगड़ा और गिद्दर नृत्य शैली का संबंध किससे है? पंजाब से है। कहाँ पे? पंजाब में मनाई जाती है ये शैलियाँ, नृत्य किए जाते हैं। कलाकारों के चेहरों को उनके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र के प्रकार के प्रतीक के रूप में रंगा जाता है। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो दोस्तों, कथकली में क्या होता है? कथकली में कलाकारों के चेहरों को उनके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र के प्रकार के प्रतीक के रूप में रंगा जाता है। ये कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो कथकली में ये किया जाता है। महाभारत, रामायण और पुराणों की कहानियों में सन्निहित नृत्य कौन सा है? दोस्तों, महाभारत, रामायण और पुराणों की कहानियों में सन्निहित नृत्य जो है ये है कथकली। कौन सा नृत्य है? कथकली नृत्य है। ढीमसा नृत्य प्रचलित है। दोस्तों, ढीमसा नृत्य जो है ये विशाखापट्टनम के निकट अराकू घाटी में मनाया जाता है। कहाँ प्रचलित है?
विशाखापट्टनम के निकट अराकू घाटी है, यहाँ पे प्रचलित है कौन सा नृत्य? ढीमसा नृत्य। अलारिप्पू प्रथम नृत्य पद है दोस्तों, अलारिप्पू प्रथम नृत्य पद है किसका? भरतनाट्यम का। किसका? भरतनाट्यम का प्रथम पद है अलारिप्पू। जिस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में मैतेई भाषा में रचनाएं होती है वह है दोस्तों मणिपुरी। मणिपुरी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में मैतेई भाषा में क्या होती है? रचनाएं होती है। कौन से नृत्य में? मणिपुरी नृत्य में। देखते हैं अगला। सफल फसल कटाई के अवसर पर ज्वारा नृत्य किया जाता है दोस्तों, सफल फसल कटाई के अवसर पर ज्वारा नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मणिपुरी रासलीला के निर्माता थे दोस्तों, मणिपुरी रासलीला के निर्माता थे महाराजा भाग्यचंद्र। कौन थे? महाराजा भाग्यचंद्र थे मणिपुरी रासलीला के निर्माता। हुटारी नृत्य एक वार्षिक परंपरा के रूप में मनाया जाता है जो फसल कटाई के मौसम के दौरान होता है। तो दोस्तों हुटारी नृत्य जो है एक वार्षिक परंपरा के रूप में मनाया जाता है। ये कहाँ का नृत्य है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है दोस्तों। कहाँ का नृत्य है? ये कर्नाटक का। कोलिकोटू से आरंभ होने वाला नृत्य प्रदर्शन है दोस्तों, कोलिकोटू से आरंभ होने वाला नृत्य प्रदर्शन है वो है हमारा कथकली। कथकली जो है कोलिकोटू से आरंभ होने वाला नृत्य प्रदर्शन है। डांडिया रास एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है दोस्तों, डांडिया रास जो है एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है कहाँ की? गुजरात की। ढोलाचा नाच प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों, ढोलाचा नाच प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल क्षेत्र का लोक नृत्य है कौन सा? छऊ लोक नृत्य। देखते हैं अगला। मुख्य वाद्य यंत्र एडक्का का उपयोग किया जाता है दोस्तों, मुख्य वाद्य यंत्र एडक्का का उपयोग जो है ये मोहिनी अट्टम में किया जाता है। किसमें? मोहिनी अट्टम नृत्य प्रदर्शन में मुख्य वाद्य यंत्र एडक्का का उपयोग किया जाता है। वह नृत्य शैली जो मणि प्रवालम भाषा में गीतों के साथ साथ नृत्य के माध्यम से एक नाटक को प्रस्तुत करती है तो वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली में दोस्तों मणि प्रवालम भाषा में गीतों के साथ नृत्य के माध्यम से एक नाटक को प्रस्तुत किया जाता है। किसमें? मोहिनी अट्टम में। आकाश तत्व को प्रकट करने वाली शास्त्रीय नृत्य शैली है दोस्तों, आकाश तत्व को प्रकट करने वाली शास्त्रीय नृत्य शैली है कथकली। कौन सी है? कथकली है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली संबंधित है दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली जो है ये लास्य नृत्य शैली से संबंधित है। किससे? लास्य नृत्य शैली से। कथकली मुख्य रूप से प्रदर्शित की जाती है दोस्तों, कथकली जो है मुख्य रूप से केरल राज्य में प्रदर्शित की जाती है। कहाँ पे? केरल राज्य में। खुल्लम प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, खुल्लम जो है ये प्रसिद्ध नृत्य कहाँ का? मिजोरम का। मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य है खुल्लम। 13 ताली लोक नृत्य जो अपने ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए जाना जाता है मुख्य रूप से संबंधित है दोस्तों, 13 ताली लोक नृत्य जो है ये अपने ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। ये संबंधित है राजस्थान से। कहाँ किया जाता है? ये राजस्थान में। देखते हैं अगला। मटकी नृत्य मिट्टी के बर्तनों के साथ किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। जो मटकी नृत्य है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में मिट्टी के बर्तनों के साथ किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। पदयानी देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला एक स्थानीय नृत्य है जो मुख्य रूप से किया जाता है दोस्तों, पदयानी देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला एक स्थानीय नृत्य है। कौन सा? पदयानी। किसको प्रसन्न करने के लिए? देवी भद्रकाली को। और ये मुख्य रूप से जो है केरल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है। होजागिरी नृत्य जो अपनी सुंदर गतिविधियों और संतुलन के लिए जाना जाता है मुख्य रूप से किया जाता है दोस्तों, होजागिरी नृत्य जो है ये त्रिपुरा में किया जाता है जो अपनी सुंदर गतिविधियों और संतुलन के लिए जाना जाता है। कहाँ किया जाता है? त्रिपुरा में। चूफाट नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है दोस्तों, ये जो चूफाट नृत्य है ये मुख्य रूप से सिक्किम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सिक्किम में किया जाता है। देखते हैं अगला। कुचिपुड़ी नृत्य जो अपनी सुंदर गतिविधियों और कथा वाचन के लिए जाना जाता है संबंधित है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य जो अपनी सुंदर गतिविधियों और कथा वाचन के लिए जाना जाता है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे? आंध्र प्रदेश से। कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से किया जाता है दोस्तों, ये कुकी नृत्य है एक भारत का
लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से नागालैंड में किया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड में। देखते हैं अगला, लंगवीर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों जो लंगवीर नृत्य है ये उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है। कहाँ का? उत्तराखंड राज्य का। असम के मठों में विकसित नृत्य है। दोस्तों असम के मठों में विकसित नृत्य जो है ये है सत्रिया नृत्य। कौन सा नृत्य? सत्रिया नृत्य जो है असम के मठों में विकसित नृत्य है। गुग्गा पीर की याद में निकाले जाने वाले जुलूस में किया जाने वाला गुग्गा प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है। तो दोस्तों गुग्गा पीर की याद में निकाले जाने वाले जुलूस में किया जाने वाला गुग्गा प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है। कहाँ का? हरियाणा का। कहाँ का? हरियाणा का। देखते हैं अगला, आंध्र प्रदेश से उत्पन्न भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों आंध्र प्रदेश में किस नृत्य की उत्पत्ति हुई है? तो कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। चांग नृत्य लोकप्रिय है। दोस्तों चांग नृत्य जो है ये राजस्थान राज्य में लोकप्रिय है। कौन से राज्य में? राजस्थान राज्य में। गिद्धा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों गिद्धा जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? पंजाब का लोक नृत्य है गिद्धा। देखते हैं अगला दोस्तों, असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा शुरू किया गया शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा शुरू किया गया शास्त्रीय नृत्य जो है ये कौन सा है? सत्रिया। कौन सा नृत्य है? सत्रिया। जागोई और चोलोम भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की दो श्रेणियां हैं। दोस्तों जो जागोई है और जो चोलोम है ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की दो श्रेणियां हैं। कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य की? तो मणिपुरी की। किसकी? मणिपुरी की। पश्चिम बंगाल के छऊ नर्तक एक उत्सव का आयोजन करते हैं जिसका नाम है, दोस्तों पश्चिम बंगाल के छऊ नर्तक जो है एक उत्सव का आयोजन करते हैं जिसका नाम है छऊ झूमुर उत्सव। क्या नाम है? छऊ झूमुर उत्सव। भवई एक नृत्य रूप है। दोस्तों भवई जो है ये राजस्थान का एक नृत्य रूप है। किसका? राजस्थान का। एक हार्य जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है यह नृत्य संदर्भित करता है। दोस्तों एक हार्य जहां एक नर्तक जो है एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है यह नृत्य संदर्भित करता है किसको? भरतनाट्यम को। किसको? भरतनाट्यम को। जो नृत्य 2010 से भारत की यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है वह है दोस्तों कालबेलिया नृत्य जो है। कालबेलिया नृत्य जो है 2010 से भारत की यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है। कौन सा नृत्य? कालबेलिया नृत्य। भोटिया नृत्य कला लोक नृत्य है। दोस्तों भोटिया जो है एक नृत्य कला है जो लोक नृत्य है। कहाँ का? उत्तराखंड का। कौन से का? उत्तराखंड का। मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? केरल का। केरल का शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? मोहिनी अट्टम। राउफ जो ईद के त्योहारों और रमजान के दिनों में मनाया जाता है पारंपरिक नृत्य है। दोस्तों राउफ जो है ये ईद के त्योहारों और रमजान के दिनों में मनाया जाता है। ये पारंपरिक नृत्य कहाँ का है? तो जम्मू और कश्मीर में इसे मनाया जाता है। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में। देखते हैं अगला, भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य शैली संबंधित है कहाँ से? तमिलनाडु से। कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। कालबेलिया नृत्य जिसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों कालबेलिया जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है जिसे हम सपेरा नृत्य भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्या? सपेरा नृत्य। बाला सरस्वती जिन्हें विद्वानों और पंडितों द्वारा बाल प्रतिभा माना गया ने किस नृत्य शैली के पुनर्जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वह नृत्य शैली कौन सी है? तो दोस्तों बाला सरस्वती जो है जिन्हें विद्वानों और पंडितों द्वारा बाल प्रतिभा माना गया है। क्या माना गया है? बाल प्रतिभा। इन्होंने दोस्तों भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है इसके पुनर्जीवन में क्या करी थी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? बाला सरस्वती ने। अगर आपसे पूछ ले बाला सरस्वती किस नृत्य शैली से संबंधित है तो भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं अगला, सैला नृत्य जो बांस की डंडियों के साथ किया जाता है और अक्सर फसल कटाई के बाद प्रस्तुत किया जाता है लोक नृत्य है। दोस्तों सैला नृत्य जो है ये बांस की डंडियों के साथ किया जाता है और अक्सर फसल कटाई के बाद प्रस्तुत किया जाता है। ये जो लोक नृत्य है कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का।
पाइका, गोटीपुआ और दलखाई लोक नृत्य है। दोस्तों पाइका, गोटीपुआ और दलखाई लोक नृत्य कहाँ का है? उड़िया संस्कृति के। किसके? उड़िया संस्कृति के जो है पाइका, गोटीपुआ और दलखाई जो है लोक नृत्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिजोरम राज्य से उत्पन्न शास्त्रीय नृत्य शैली जो बांस की छड़ियों के साथ की जाती है। दोस्तों मिजोरम राज्य से उत्पन्न शास्त्रीय नृत्य शैली जो बांस की छड़ियों के साथ की जाती है वो है चेराव। कौन सी है? चेराव। वह राज्य जहाँ सत्रिया नृत्य प्रमुख रूप से प्रचलित है। तो दोस्तों सत्रिया नृत्य जो है ये असम में प्रमुख रूप से प्रचलित है। तमिलनाडु के भरतनाट्यम को पहले जाना जाता था। दोस्तों तमिलनाडु के भरतनाट्यम को पहले जो है सादिर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? सादिर के नाम से। वह नृत्य शैली जिसमें माटी अखोरा का उपयोग मूल व्यायाम पैटर्न के रूप में किया जाता है। दोस्तों सत्रिया नृत्य शैली में माटी अखोरा का उपयोग मूल व्यायाम पैटर्न के रूप में किया जाता है। वह राज्य जहाँ जैता मुख्य नृत्य शैली है तो वह है उत्तर प्रदेश। जैता मुख्य नृत्य शैली जो है कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य तकनीक जैसे रस और भाव की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों भारतीय शास्त्रीय नृत्य तकनीक जैसे रस और भाव की उत्पत्ति जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। किससे हुई है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। लावनी, पोवाड़ा, कोली, वाघ्या मुरली और धनगारी गाजा लोक नृत्य है। दोस्तों यह है महाराष्ट्र का। लावनी, पोवाड़ा, कोली, वाघ्या मुरली और धनगारी गाजा लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। सत्रिया का एकांकी नाटक कहलाता है। दोस्तों सत्रिया का एकांकी नाटक अंकिया नट कहलाता है। क्या कहलाता है? अंकिया नट। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है नाट्य शास्त्र से। किससे? नाट्य शास्त्र से। सत्रिया असम को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। दोस्तों सत्रिया को जो है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 2000 में शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। यूनेस्को ने केरल के अनुष्ठान नाटक मुडियेट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। तो दोस्तों यूनेस्को ने 2010 में अनुष्ठान नाटक मुडियेट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। थुल्लय नृत्य की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों थुल्लय नृत्य की उत्पत्ति हुई है केरल से। कहाँ से हुई है? केरल से। खासी जाति का साथ मस्ती है या विजय नृत्य का संबंध है। दोस्तों खासी जाति का साथ मस्ती है या विजय नृत्य का संबंध मेघालय से है। कहाँ से है? मेघालय से। मैं माता एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। दोस्तों मैं माता जो है एक लोकप्रिय लोक नृत्य है त्रिपुरा का। कहाँ का? त्रिपुरा का। ठुमरी संगीत संबंधित है। दोस्तों ठुमरी संगीत जो है ये कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक उत्तर प्रदेश से। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुष प्रारूप को कहा जाता है। दोस्तों मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुष प्रारूप को चोलोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोलोम्स। कथकली नृत्य के पूर्व में एक अभ्यास सत्र को बुलाया जाता है जिसे कहा जाता है। दोस्तों कथकली नृत्य के पूर्व में एक अभ्यास सत्र को बुलाया जाता है जिसे सेवाकाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवाकाली। वह अभिनय जो वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के मेकअप आदि के उपयोग से संबंधित है। तो दोस्तों वह अभिनय जो वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के मेकअप आदि के उपयोग से संबंधित है वह है आहार्य अभिनय। क्या है? आहार्य अभिनय। सिद्धियों का गुजरात में लगभग 300 वर्षों का सांस्कृतिक इतिहास है जो जाने जाते हैं। दोस्तों सिद्धियों का गुजरात में लगभग 300 वर्षों का सांस्कृतिक इतिहास है जो जाने जाते हैं अपने अनूठे नृत्य सिद्धि धमाल के लिए। किसके लिए? अपने अनूठे नृत्य सिद्धि धमाल के लिए। नटवारी नृत्य का संबंध है। दोस्तों नटवारी नृत्य का संबंध कथक नृत्य से है। किससे है? कथक नृत्य से। डंडारी गुसाड़ी त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों डंडारी गुसाड़ी त्यौहार जो है राजगोंड और कोलम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? राजगोंड और कोलम जनजाति के द्वारा। लेबांग बुमनी नृत्य फसल कटाई का नृत्य है। दोस्तों लेबांग बुमनी नृत्य फसल कटाई का नृत्य है जो कहाँ का है? त्रिपुरा का। त्रिपुरा में से मनाया जाता है। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों भरतनाट्यम में ब्रिटिश सरकार ने 1910 में क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है। दोस्तों महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है सोंगी मुखावटे नृत्य द्वारा। किसके द्वारा?
सोंगी मुखावटे नृत्य के द्वारा। सोंगी मुखावटे नृत्य नरसिंह को प्रतिनिधित्व करता है भगवान विष्णु के रूप में। किसके रूप में? भगवान विष्णु के रूप में। रिखम पद नृत्य का संबंध है दोस्तों, रिखम पद नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। किससे है? अरुणाचल प्रदेश से। मृदु और महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रस्तुति को कहा जाता है दोस्तों, मृदु और महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रस्तुति को लास्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लास्य। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में दो मौलिक पहलू होते हैं। तो दोस्तों भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में दो मौलिक पहलू है, लास्य और तांडव। क्या है? लास्य और तांडव। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध किया गया था। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा। लंबाडी नृत्य एक लोक नृत्य शैली है बंजारा जनजाति की। किसकी? बंजारा जनजाति की एक लोक नृत्य शैली है लंबाडी नृत्य। बाल्टी नृत्य का संबंध है दोस्तों, बाल्टी नृत्य का संबंध है लद्दाख से। किससे है? लद्दाख से। शरीर के गतियों के माध्यम से अर्थ को संवहन करने के रूप को जाना जाता है दोस्तों, शरीर के गतियों के माध्यम से अर्थ को संवहन करने के रूप को आंगिक अभिनय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंगिक अभिनय। मुंडा जनजाति का मुंडारी नृत्य संबंधित है दोस्तों, मुंडा जनजाति का मुंडारी नृत्य जो है झारखंड से संबंधित है। किससे? झारखंड से। टप्पू नृत्य किया जाता है दोस्तों, टप्पू नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। चाली और झुमुरा और नाडू भंगी रूप है, चाली झुमुरा और नाडू भंगी रूप है क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य के। किसके? क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य के। कांडियन नृत्य एक पारंपरिक नृत्य रूप है दोस्तों, कांडियन नृत्य जो है एक पारंपरिक नृत्य रूप है श्रीलंका का। कहाँ का? श्रीलंका का। टिप्पणी, हुडो, मेररास, पलीजक गराबो लोक नृत्य है। कहाँ के? गुजरात के। गैर लोक नृत्य भील समुदाय द्वारा किया जाता है, गैर लोक नृत्य भील समुदाय द्वारा राजस्थान राज्य में किया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। नट पारंपरिक गायन शैली जो है संबंधित है, नट पारंपरिक गायन शैली मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। किससे? मणिपुरी नृत्य से। रास संकीर्तन और थांगता लोकप्रिय रूप है दोस्तों, रास संकीर्तन और थांगता लोकप्रिय रूप है मणिपुरी नृत्य के। किसके? मणिपुरी नृत्य के। मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है, तो मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है लाई हरोबा। क्या है? लाई हरोबा। ढोल को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया जाता है डुल्लू कुनिथा के नृत्य से। किसमें? डुल्लू कुनिथा के नृत्य में ढोल को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया जाता है। लाहो नृत्य किया जाता है, लाहो नृत्य जो है दोस्तों मेघालय की जयंतिया जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जयंतिया जनजाति के द्वारा लाहो नृत्य किया जाता है। चविट्टू काली नृत्य संबंधित है केरल राज्य से, चविट्टू काली जो है ये केरल राज्य से संबंधित है। तेविती चियाटम, नंगई नाटकम और दासियाटम मोहिनी अट्टम नृत्य के रूप है। जो तेविती चियाटम, नंगई नाटकम और दासियाटम है ये मोहिनी अट्टम के नृत्य रूप है। झारखंड में सरहुल नृत्य का त्यौहार प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, झारखंड में सरहुल नृत्य का त्यौहार जो है उराव जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? उराव जनजाति के द्वारा। जगोई और थाबल चोंगबा प्रसिद्ध नृत्य है, जगोई और थाबल चोंगबा जो है ये मणिपुर के प्रसिद्ध नृत्य है। सरायकेला छऊ लोकप्रिय नृत्य है, सरायकेला छऊ लोकप्रिय नृत्य जो है झारखंड का। कहाँ का? झारखंड का। घुरी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में। कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में घुरी लोक नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। कहाँ? राजस्थान में। कमसाले लोक नृत्य है कर्नाटक का। कहाँ का है? कर्नाटक का। मुख्य रूप से कथक से संबंधित रियासत थी, तो अवध जो है ये मुख्य रूप से कथक से संबंधित रियासत थी। पखावज अक्षरों का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो पखावज जो है ये इस अक्षर का प्रयोग ओडिसी नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। वह नृत्य जिसमें चित्रित मुखौटे, बड़ी स्कर्ट, भारी जैकेट, बहुत सारे आभूषण और लंबे हेडड्रेस शामिल है। तो कथकली नृत्य है जो दोस्तों जिसमें चित्रित मुखौटे, बड़ी स्कर्ट, भारी जैकेट, बहुत सारे आभूषण और लंबे हेडड्रेस शामिल है। कुचिपुड़ी एक यक्षगान शैली है जिसकी कल्पना सिद्धेंद्र योगी ने की थी। किसने की थी? सिद्धेंद्र योगी ने। कब की थी? 17वीं शताब्दी में। कब की थी? 17वीं शताब्दी में।
भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की संख्या कितनी है? 8 है। झिझिया नृत्य अच्छी बारिश और फसल के लिए बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो झिझिया नृत्य जो है ये बिहार में किया जाता है, जो अच्छी बारिश और फसल के लिए बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। वह जनजाति जो असम में बागुरुम्बा लोक नृत्य करती है। तो दोस्तों वह जनजाति जो असम में बागुरुम्बा लोक नृत्य करती है वो है बोडो जनजाति। कौन सी जनजाति? बोडो जनजाति। ग्रीडा लोक नृत्य संबंधित है कहाँ से? मध्य प्रदेश से। जो ग्रीडा लोक नृत्य है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। गोंफ एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कहाँ का? गोवा का। गोंफ जो है गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुड एक लोक नृत्य है जो संबंधित है। जो कुड है दोस्तों एक लोक नृत्य है जो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। किससे? जम्मू और कश्मीर से। चांगलो आदिवासी नृत्य चांग जनजाति द्वारा किया जाता है, कहाँ पे? नागालैंड में। कहाँ किया जाता है? नागालैंड में। गुणकांत दत्ता बोरबयान को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो गुणकांत दत्ता बोरबयान को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सत्रिया नृत्य के लिए। किसके लिए? सत्रिया नृत्य के लिए। तासी शब्दों नृत्य संबंधित है। तासी शब्दों नृत्य जो है दोस्तों सिक्किम से संबंधित है। किससे? सिक्किम से। अग्नि मर्दाना झूमर फगवा नृत्य संबंधित है। तो अग्नि मर्दाना झूमर फगवा नृत्य जो है ये झारखंड से संबंधित है। किससे? झारखंड से संबंधित है।